वी आर स्टडिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस पढ़ रहे हैं। हमने शुरू में ही देखा था कि जितनी भी सेल्स है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स ले लेता हूं, जो नए बच्चे हैं अगर समझ पाएंगे तो समझ ही जाएंगे, कुछ भी पढ़े होंगे तो। ये सेल है, मान लो इसमें क्रोमोजोम नंबर 46 है। तो जब गैमीट बनाना है इस सेल को, या इस सेल को यूं कह दो कि मियोसिस में जाना है, तो मियोसिस दो फेज में होती है। सबसे पहले कुछ ऐसा होता है कि सेल डिवाइड करती है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस वन। ओके, ये सेल बंटती है, कोशिका बंटती है और दो सेल बनाती है। दोनों में क्रोमोजोम नंबर घट के बेटा कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। अगर यहाँ 46 क्रोमोजोम है तो यहाँ कितने हो गए? 23। 23 क्रोमोजोम यहाँ हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसमें को बोलते हैं डिवीजन को मियोसिस वन। दो सेल्स बन गई, लेकिन अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। फिर इसमें डिवीजन होगा और अगेन इसमें डिवीजन होगा। दोनों ही सेल में बेटा डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद एक, दो, तीन, चार, इससे भी दो सेल, इससे भी दो सेल, और इस दोनों सेल में अब क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है, 23, 23, 23, 23। यानी फाइनली अगर मैं बात करूं कि एक पेरेंट सेल से कितना सेल बना है? चार डॉटर सेल्स बना है। और चारों ही डॉटर सेल्स में बच्चा मेरा क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है या घट के हाफ हो गया? घट के हाफ हो गया। ये मियोसिस डिवीजन है। कैसे ये सेल बंटता है, कैसे क्रोमोसोम नंबर घट के हाफ हो जाती है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ओके, ये जो पूरी की पूरी मियोसिस वन है, अभी हम लोग मियोसिस वन पढ़ रहे हैं। इसमें चार फेजेस होते हैं। जब सेल बंटना शुरू होता है ना, तो अनेकों घटनाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं घटती है, जिसको हमने बेटा अलग अलग कितने स्टेज में बांटा? चार स्टेज में हमने बांटा है। उसका नाम क्या है? प्रोफेज वन। प्रोफेज वन क्यों? क्योंकि ये मियोसिस वन की है। मेटाफेज वन क्यों? मेटाफेज वन क्योंकि ये मियोसिस वन की है। एनाफेज वन क्यों? एनाफेज वन क्योंकि ये मियोसिस वन की है। टेलोफेज वन क्यों? टेलोफेज वन क्योंकि ये मियोसिस वन की टेलोफेज है। तो इस वजह से हमने इसको चार फेजेस में बांट दिया है। अब तक हम लोग प्रोफेज वन पढ़ लिए हैं। प्रोफेज वन समाप्त होते होते क्रोमोजोम का कंडेंसेशन हमने देखा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूटने लगी है, और अब इसके बाद अगला फेज शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है? अब क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोजोम्स हैं, उस क्रोमोजोम में क्या है? डीएनए है और प्रोटीन्स है। यही तो होते हैं ना क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम क्या है? जब सेल बेटा बटेगा तो सेल के अंदर क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होती है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। तो इस लंबे लंबे धागे को बांटना बड़ा आसान आसान है या मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है, टफ काम है। मान लो कि तुम कमरा चेंज कर रहे हो और तुम्हारे घर में बहुत सारे कपड़े हैं, तो तुम क्या करते हो? सारे कपड़े को एक जगह इकट्ठा करके बंडल बनाते हो ना, पैकिंग करते हो ना। उसी तरीके से जब इस सेल का डिवीजन हो रहा है, तो इस सेल के अंदर में ये जो डीएनए है, इस डीएनए को पैक किया जाएगा, और पैक करके क्या बना दिया जाएगा? क्रोमोसोम बना दिया जाएगा। इस क्रोमोसोम पर कुछ नहीं है, डीएनए ही है और कुछ प्रोटीन्स हैं। जितनी लंबी धागे होगी, जितना लंबा डीएनए होगा ना, उतना ज्यादा क्रोमोसोम बनता है। हमारी सेल में जब डिवीजन शुरू होता है तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए कंडेंस होके 46 क्रोमोसोम बनाता है। इसीलिए मैंने यहाँ 46 लिखा है, जो डिवीजन में हाफ हाफ हुआ और फिर सेम सेम रह गया। क्लियर है? अब देखते हैं मेटाफेज। तो जब मेटाफेज स्टेज तक क्रोमोसोम पहुंचेगी, तो उस समय में क्रोमोसोम की कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं? दो क्रोमेटिड्स होती है, और दोनों के ऊपर क्या होता है? डीएनए होता है। क्लियर है मामला? क्यों? क्योंकि सेल को डिवाइड होना है ना, इसीलिए सेल अपने डीएनए की एक कॉपी बना चुका है। अब इसको बंटना है। अब हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। इसको हटाइए, शुरू करते हैं अपन मेटाफेज वन। प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है, अब हम मेटाफेज
वन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले एक सेल बनाया। याद है, इधर लिखते हैं अपन, सबसे बेहतर रहेगा। ये देखो यहाँ पे हमने एक सेल बना दिया, ठीक है। अब इस सेल के अंदर मेटाफेज में क्या होगा, इस चीज को जानने के लिए हमें याद करना पड़ेगा, किसको बताओ, माइटोसिस के मेटाफेज को। जब सेल डिवीजन माइटोसिस होती थी ना, तो क्या होता था, जब माइटोसिस होती थी इस तरीके से क्रोमोजोम अरेंज हो जाते थे इक्वेटर पे, अरेंज हो जाते थे। मान के चलो कि सेल के पास 2 क्रोमोजोम है, ठीक है। अब मैं ये मान रहा हूं कि सेल के पास 4 क्रोमोजोम है, तो चारों क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, सेंटर पर अरेंज हो जाएंगे। ये 2 हो गए और 2 और बना देते हैं, 2 क्रोमोजोम और बन गया। देखो ये 4 क्रोमोजोम आ गए और 4 के चारों क्रोमोजोम कहाँ पर अरेंज हो गए थे, सेंटर पर। ये जो कहानी थी, ये कहानी किसकी थी, मेटाफेज की थी। कौन से मेटाफेज की थी, ये उस मेटाफेज की थी जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, यानी ये मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस में मेटाफेज हो रहा था तो जितने भी सेल के अंदर क्रोमोजोम थे, इसके पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, कौन क्या होता है, नए बच्चे कुछ मत सोचिए, बस यहां से कंसंट्रेट करिए कि हो क्या रहा है। आपको पुराना वीडियोस मिलेगा, आप सब समझ जाएंगे कि क्या मेटाफेज माइटोसिस का था, क्या क्रोमोजोम था, वगैरह वगैरह। सिर्फ यहां से नए बच्चे कंसंट्रेट करो, ठीक है, कि ये एक सेल है, सेल का इक्वेटर है, बीच वाला ये लाइनिंग है, यहाँ पर सारे के सारे क्रोमोजोम क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे, व्यवस्थित हो गए थे। एक तरफ से, एक लाइन से जितने भी क्रोमोजोम है, सारे क्रोमोजोम अरेंज हो गए थे। ये देखो ये 4 क्रोमोजोम है, अरेंज करने की कोशिश करते हैं, हो भी गया। ये चारों क्रोमोजोम जो है इक्वेटर पर क्या हो गए बेटा, अरेंज हो गए, यानी ऑल द 4 क्रोमोजोम्स अरेंज्ड एट द इक्वेटर। यही हुआ था। और एक घटना हुई थी, वो भी दिलचस्प है। क्या हुआ था, दोनों तरफ से सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है, और यहां से धागा निकला था, और ये धागा यहां जाकर के सारे क्रोमोजोम का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, उससे अटैच हो गया था। उस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हमने क्या नाम लिया था, क्या बोला था बताओ, सेंट्रोमेयर। थोड़ा सा अगर और मेमोरी दौड़ाओगे तो ये सेंट्रोमेयर के पास डिस्क शेप्ड प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने किस नाम से जाना था बच्चा, काइनेटोकोर के नाम से जाना था। देख पा रहे हो, ये काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो गया था, ये हमने पढ़ा था, यही सीन थी। दोनों तरफ से धागा इसमें अटैच हो गया था, इसको अटैच कर दिया था। और ये जो बाहें हैं क्रोमोजोम की, यहाँ पे मैं क्रोमोजोम बनाता हूं, ग्रीन से बनाता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखो, ये ये यही है ना, इस क्रोमोजोम पे एक्चुअली में क्या है, ये जो क्रोमोजोम है ये क्या है, क्रोमोजोम के हिस्से कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो ये दोनों पार्ट, ये और ये क्या कहलाता है बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। नए बच्चे के कारण मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और इस दोनों बाह पे क्या है, क्रोमोजोम है। यहाँ डीएनए इस तरीके से है, यही तो जेनेटिक मटेरियल है ना अपना। ये देखो इस तरीके से डीएनए बना दो, ये देखो बन गया। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद ये आधा पार्ट उधर ऊपर जाएगा, ये रस्सी इसको खींच के नीचे ले आएगा, ये बीच से फट जाएगा, एक टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा नीचे, 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 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में दीवार बना दो, सेल बट गया। यही कहानी किसकी थी, माइटोसिस की। तो माइटोसिस का जो मेटाफेज था, उसमें होता क्या था, उसमें जितने भी क्रोमोजोम्स थे, सारे के सारे क्रोमोजोम्स कहां पर अरेंज हो गए थे, इक्वेटर पर। क्रोमोजोम्स गेट अरेंज्ड एट इक्वेटर, सारे के सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हो गए थे।
लेकिन अब मियोसिस वन की जो मेटाफेज वन होगी उसमें थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। क्या बदलेगी वो भी मैं आपको अब भी दिखा रहा हूं। जस्ट ये देखिए, ये सेल है, ये रहा सेल के अंदर का क्रोमोसोम। जस्ट वेट, ये जो गुलाबी गुलाबी बना रहे हैं बेटा, ये क्या है? खुशी, व्हाट इज दिस? कैनेटोकोर, यस। अब देखो, यहां भी क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हुआ लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि यहाँ चारों क्रोमोजोम एक लाइन से तुम्हें अरेंज दिख रहे हैं, यहां पर जोड़े में क्रोमोजोम आया है। अगर मेरी सेल में 46 क्रोमोजोम है तो एक्चुअली वो 23 जोड़ी क्रोमोजोम है। जब स्पर्म और ओवम मिल करके जायगोट बनाया तो पापा के स्पर्म का 23 क्रोमोजोम है, माँ के ओवम का 23 क्रोमोजोम है। हमारी जो पहली जोड़ी है, पहला सेट है क्रोमोजोम का, उसमें 2 क्रोमोजोम है, एक मम्मी वाला और एक पापा वाला। उसी तरीके से दूसरे सेट में भी 2 क्रोमोजोम, एक मम्मी वाला एक पापा वाला। ऐसा करते करते हमारे पास 23 सेट है क्रोमोजोम के, और हर सेट में कितने क्रोमोजोम है? 2-2 क्रोमोजोम है। तो अब यहां पर क्या होगा ना, जो क्रोमोजोम है जोड़ा में, वो पेयर में आकर के इक्वेटर पर अरेंज होगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? होमोलोगस पेयर बोला था ना, होमोलोगस पेयर। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट तुम्हें दिखलाई देगी, यहाँ पे तुम्हें जो अरेंजमेंट दिखलाई देगी वो थोड़ी सी अलग दिखलाई देगी। देखो, ले आओ थोड़ा पास, ठीक है, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हुए थे, बट यहाँ पर क्या सीन है? यहाँ पर जोड़े में वो अरेंजमेंट हुआ है, वहां चारों क्रोमोजोम एक लाइन से है, यहाँ 2-2 के एक साथ है, मतलब एक जोड़ा एक साथ, एक जोड़ा एक साथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा होमोलोगस क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर। होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं वे इक्वेटर पर क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ पेयर, जोड़े के रूप में। जोड़े के रूप में वो क्या होता है? इक्वेटर पर अरेंज हो जाता है। अच्छा, क्या सर इसको कैनेटोकोर नहीं अटैच करता? बिल्कुल अटैच करता है। ये देखो ना, ये है हमारा सेंट्रियोल, यहां से धागा आया है, यहां पकड़ लिया, यहां से धागा इसको पकड़ लिया, ये धागा इधर आया, ये धागा इसको अटैच कर लिया। कहने का मतलब है वहां पर क्रोमोजोम सेंटर पर अरेंज था, यहां भी क्रोमोजोम है, लेकिन किस रूप में है? जोड़े के रूप में। वहां चारों क्रोमोजोम एक लाइन से अरेंज था, यहाँ जोड़े में अरेंज है। तो क्या लिखेंगे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, या होमोलोगस क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर इन फॉर्म ऑफ पेयर, जोड़े में। क्यों? जरा दिमाग लगाओ, मियोसिस हो रही है, हमें क्रोमोजोम नंबर को क्या करना है? घटाना है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर को सेम रखना है, इसीलिए इसको बीच से तोड़ दिया जाता है। आगे ये टूटेगा, 4 टुकड़ा ऊपर 4 टुकड़ा नीचे, बीच से दीवार बनेगा। पहले भी 4 क्रोमोजोम था, अब भी दोनों सेल में 4-4 क्रोमोजोम रहेगा, लेकिन ये मियोसिस है, यहाँ पर हमें क्रोमोजोम नंबर को कम करना है, इसीलिए जोड़े में रखे। ये पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे, ये पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे। इससे क्या होगा? इससे ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। जब दीवार बनाओगे तो दोनों सेल में 2-2 क्रोमोजोम ही रहेगा। तो हो गया ना मामला वहीं का वहीं, क्रोमोजोम नंबर घट गए ना, हमें तो घटाना है क्रोमोजोम नंबर को, इसीलिए हम होमोलोगस जोड़े के रूप में यहां पर क्या किए हैं? इसको अरेंज किए हैं। दिस इज द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। यही है मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। बाकी सारी घटनाएं एज इट इज यहां भी होंगी जो वहां होती है। क्लियर है? ध्यान देना, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कैसी है? स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड, अटैच है, जुड़ा हुआ है
टू टू वन क्रोमोसोम of homologous pair from one side from one side only। एक जोड़ा जो है इस पूरे जोड़े से एक ही तरफ से एक ही क्रोमोसोम से क्या है लगा हुआ है स्पिंडल फाइबर, जबकि यहाँ एक क्रोमोसोम में दोनों तरफ से अटैच है। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। नाउ सी व्हाट विल हैपन। तो ये मेटाफेज था। तो मेटाफेज में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर। क्या हुआ, जो होमोलोगस जोड़ा है क्रोमोसोम का वो इक्वेटर पर अरेंज हुआ। अब हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी होती है बताओ। एनाफेज वन, किसकी, मियोसिस वन की। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे सारा मामला किसी काम का नहीं है। माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था ये देखो जरा, ठीक है। देखो ये सेंटर पर अरेंज था। अब ये ऊपर इसको खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, बीचों बीच सेंट्रोमेयर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर नाम देते हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे वो फटेगा तो एक जोड़ा इसका ऊपर जाने लगेगा। ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये धागा है, देखते चलो। ये धागा है, ये धागा इसको ऐसे अटैच किया। अब क्या हो रहा है मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। नौसी ये ऊपर की तरफ खींचा, ये इसको नीचे खींचा, तो बीचों बीच वो फट गया सेंट्रोमेयर। चार टुकड़ा ऊपर, चार टुकड़ा नीचे आ गया। यही तो हो रहा है। यानी एनाफेज जो है माइटोसिस की, उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो गया। दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर के बेटा स्प्लिट होने से क्या हुआ, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये दोनों एक साथ यहां सेंट्रोमेयर पर अटैच था, समझ रहे हो। दोनों एक साथ, ये बाह एक साथ यहाँ अटैच था, ये बीचों बीच फटेगा तो ये टुकड़ा ऊपर, ये टुकड़ा नीचे, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो क्या हुआ था, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए थे अब बेटा, सेपरेट हो गए थे। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए थे। अब यहां पर तो समझ में आ गया कि ये क्रोमेटिड्स ऊपर चले गए, ये नीचे चले आए। अब हमें देखना है कि जब मियोसिस होगी तब क्या होगा, है ना। देखते हैं कि मियोसिस में क्या होता है। यही से डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, समय कम लगेगा। ये देखो, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। देखो जरा, यहाँ आ जाओ फिर से। यहाँ ये बीचों बीच फट गया, स्प्लिट हो गया, हर क्रोमोजोम बीचों बीच
स्प्लिट होता है, सबका सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, बट व्हाट अबाउट हेयर? यहाँ पर एक क्रोमोजोम इधर से अटैच है तो दूसरा क्रोमोजोम इधर से, ये पूरा ऊपर जाएगा, ये पूरा नीचे आएगा। तो क्या होगा जरा ध्यान देना, जब ये पूरा ऊपर पूरा नीचे जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमने 4 क्रोमोजोम बनाए हैं, लेकिन हमें बनाना तो 2 ही है ना, तो हम इस दोनों को इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़े में था, इसको हटाओ, इस दोनों को इरेज कर लो। ये देखो हो गया हमारा काम, ठीक है, ये देखो। देखो जरा, तो यहाँ पे बीचों बीच सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ था, क्या यहाँ सेंट्रोमेयर फटा? नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोजोम एक ऊपर दूसरा नीचे जा रहा है, यहाँ भी एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है। यहाँ पे धागा जब पुल किया ना ऊपर, जब पुलिंग फोर्स लगा तो सेंट्रोमेयर फट गया, लेकिन यहाँ पर पुलिंग फोर्स से सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि एक क्रोमोजोम एक ही तरफ से लगा है ना धागे से। तो यहाँ क्या होगा? दिस इज इंपॉर्टेंट, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो जरा, सेपरेशन होगा, लेकिन किसका सेपरेशन होगा? ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर, एक जोड़े का बेटा जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ना वो सेपरेट हो जाएगा। एक जोड़े का जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या सेंट्रोमेयर फटेगा? बोलो नहीं, यहां सेंट्रोमेयर नहीं फटेगा। नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, यहां पर सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं करेगा। जो आपके क्रोमेटिड्स हैं क्या वो अलग अलग होंगे? बिल्कुल नहीं, क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं होंगे। क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, क्रोमेटिड्स एसोसिएटेड रहेंगे। कहां पर एसोसिएटेड रहेंगे? सेंट्रोमेयर पर। क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमेयर, जो आपके क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर पर एसोसिएटेड रहेंगे। और होमोलोगस क्रोमोजोम अपने जोड़ा में से क्या होगा? अलग होगा। अब तक होमोलोगस क्रोमोजोम क्या था? जोड़े में था, जंक्शन में था, अब अलग अलग हो गया। दिस इज नॉन एज डिसजंक्शन, क्या बोलेंगे इसको? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का क्या हुआ? डिसजंक्शन हुआ। किसके क्रोमोजोम का? एच, एच मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम का। समझ में आ गई बातें? अलग अलग हो गया, सेंट्रोमेयर फटा नहीं, क्रोमेटिड्स अपना सेंटर में जुड़ा रहा, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर भी सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव किया है, तो उस पॉइंट को भी मैं अब यहां लिख देता हूं। यहां क्या हुआ है? सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स, इक्वेटर नहीं, पोल ना बेटा, ये तो पोल है ना, ये पोल की तरफ मूव किया है। यहां भी मूवमेंट हुई पोल की तरफ, लेकिन क्रोमेटिड की नहीं। किसकी मूवमेंट हुई है? होमोलोगस क्रोमोजोम की। तो क्या लिखेंगे? सेपरेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। दोनों क्या किए? अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। और यही हो गई है तुम्हारी क्या? एनाफेज। अगर एक सेल में बेटा 4 क्रोमोजोम था तो दोनों पोल की तरफ 2 इधर पहुंचेगा और 2 इधर पहुंचेगा। क्लियर है? जैसे जैसे एनाफेज समाप्त होगी, एट द एंड ऑफ एनाफेज, जैसे जैसे एनाफेज अपनी समाप्ति की ओर जाएगा, आराम से समझते चलो, जैसे जैसे एनाफेज अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होगा कौन सी सीन बनेगी जरा ये भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्रोमोजोम आ गया, यहाँ भी क्रोमोजोम देखो पहुंच गया है, यहाँ पर भी क्रोमोजोम पहुंच गया, यहाँ पर भी क्रोमोजोम पहुंच गया।
समझ में आई बात है? क्या हो गया, जो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हुआ वो कहां पर पहुंच गया, अपोजिट पोल पर। यानी सेपरेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम रिचेज, रिचेज माना पहुंच जाना, अपोजिट पोल एक दूसरे के अपोजिट पोल पर वो देखो ध्यान से पहुंच गया है। ये यहाँ चला गया दो, यहाँ आ गया दो, पहले ये जोड़ा में था ना, अब ये सब अलग अलग हो गया, अपोजिट पोल पर पहुंच गया। अब आएगी टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो चीजें होती है अब उसका क्या होगा, उल्टा होगा। याद करो प्रोफेज में क्या क्या हुआ था, अब जो प्रोफेज पढ़े थे वो सब बताओ। प्रोफेज में क्या क्या हुआ था, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोजोम बनाया था, अब क्रोमोजोम डिकंडेंस होगा और डिकंडेंस होके क्या बना देगा, क्रोमेटिन बना देगा। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटी थी, अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये देखो बन गई। सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे, अब देखो सेल ऑर्गेनेल्स बन गए हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बन गए हैं, ठीक है। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म दिखला दो। यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हमारा बन चुका है, सेल के अंदर हमने दो न्यूक्लियस को क्या किया बेटा, बना दिया, बन गया ना सेल के अंदर दो न्यूक्लियस। याद रखना इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, दो, यहां भी क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, दो ही थी, यानी कि पहले चार था अब दो दो बचा, तो ये न्यूक्लियस कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, ये भी न्यूक्लियस कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। यही तो हमें करना था, हमें मियोसिस वन में क्या करना था, क्रोमोजोम नंबर को कम करना था, आधा करना था, हो गया ना आधा। अब अगर बीच से दीवार बना देंगे तो हो गया ना उधर दो उधर दो, तो न्यूक्लियस का तो बंटवारा हो गया। दिस इज नॉन एज टेलोफेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोफेज बोलते हैं। तो टेलोफेज में क्या हो गया, प्रोफेज का उल्टा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दो सेपरेट न्यूक्लियस, दो सेपरेट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर दो सेपरेट न्यूक्लियस क्या हो गया, बन गया। बनने के साथ न्यूक्लियस का बंटवारा छुट्टी कंप्लीट हो चुका है, न्यूक्लियस बट चुका है। न्यूक्लियस के बंटवारे को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करवा दो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवा दो। जैसे ही साइटोकाइनेसिस करवाओगे दो अलग अलग सेल बनके तैयार हो जाएगा। बना दो दो अलग अलग सेल, ये लो, एक ये बना दिए एक ये बना दिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना दो, ये बना दिए ये बना दिए, सेल के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दो, ऐसे बना दिए ऐसे बना दिए, बन गई दो सेल। ये दोनों क्या हो गया, मिला करके बोलेंगे डायाड, दो को क्या बोलेंगे, डायाड, डायाड ऑफ ए सेल। दोनों की दोनों कैसी है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी मियोसिस वन पूरी हो गई और हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल बनके तैयार हो गए। एक एक करके शुरू से देखते हैं। चलो, मेटाफेज के माइटोसिस में क्या हुआ था, जितने भी क्रोमोजोम सेल के अंदर थे सब इक्वेटर पर अरेंज हो गया था। इक्वेटर समझते हो ना, चलो सब इक्वेटर पे अरेंज हो गया था। अगर नहीं समझते हो तो क्लास में पूछो, नहीं पूछना है, खराब लग रहा है कि चीज हमको नहीं पता है तो ठीक है, ये तो गलत बात है, शर्माना तो नहीं चाहिए लेकिन शर्म तो लगता ही है। तो आप नीचे में पूछिए क्लास के बाद अकेले में, ठीक है। चलिए, तो सारे क्रोमोजोम कहाँ अरेंज हो गए, इक्वेटर पर अरेंज हो गए, सारे क्रोमोजोम हो गए अरेंज ना इक्वेटर पे। चलिए, लेकिन मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस में क्या हुआ, यहां भी क्रोमोजोम अरेंज हुआ,
तरीका अलग है, यहाँ जोड़े में अरेंज हुए। उस जोड़े को क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। यानी मियोसिस के ये मियोसिस 1 के मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर इन फॉर्म ऑफ पेयर, जोड़े के रूप में क्रोमोजोम अरेंज हुआ है। इसके तुरंत बाद एनाफेज में, माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमेयर फट गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, एक का 2 टुकड़ा हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, ताकि क्रोमोजोम नंबर सेम रहे। लेकिन यहाँ तो मियोसिस हो रहा है ना, मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है क्रोमोजोम नंबर को घटा देने की। बस आधा क्रोमोजोम ऊपर चला गया, आधा नीचे आ गया। यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई, सेपरेशन हुआ क्रोमोजोम के अंदर सेंट्रोमेयर का, यहाँ सेंट्रोमेयर फटा नहीं, दोनों का दोनों क्रोमोजोम रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गया, एक को ऊपर पुल किया गया स्पिंडल फाइबर के द्वारा, दूसरे को नीचे खींचा गया, ऊपर 2 चले गए, नीचे 2 आ गया। बस उसके बाद टेलोफेज आया, वापस से क्रोमोजोम डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बन गया, 2 सेपरेट हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनके तैयार हो गई और मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया साइटोकाइनेसिस के साथ। ठीक है, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था आधा क्रोमोजोम नंबर को करना, हमने कर दिया। सेल में 4 क्रोमोजोम थे, 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे आ गए, बच गया ना हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो क्लियर, उतारो। नीट में क्वेश्चंस आएंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, आंसर क्या होगा? मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, क्रोमोजोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटर, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होते हैं, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, एनाफेज 1। तुमसे पूछा जाएगा डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, एनाफेज 1। क्लियर है? उतार लो।